शिव शव और श्मशान से क्यों है अघोरियों का गहरा नाता। अघोरी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही तन्वी झुरझुरी सी दौड़ जाती है। एक खौफनाक चेहरा बरबस ही आंखों के सामने घूमने लगता है, जिसका बसेरा श्मशान में होता है और हर मुर्दों का मांस होता है। यूं समझिए कि चारों तरफ सिर्फ डर का एहसास होता है। लेकिन क्या सच में अघोरी ऐसे होते हैं कि पीछे का राज? मित्रों, अघोरी का मतलब होता है संसार में सबसे पहले सरल हो, जिसे संसार की किसी भी वस्तु की मोह माया ना हो। वह सबको समान समझता हो और सबको अपनाता हो, यहाँ तक कि संसार की उन चीजों को भी अपनाता हो जिससे लोग खौफ खाते हैं, जैसे कि शमशान, लाश, मूर्ति का मांस, कफन आदि। श्वेत शत्रु अपने इष्ट में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है और अघोरी बाबा भी भगवान शिव के इसी रूप की उपासना करते हैं। साथ ही बाबा भैरवनाथ भी उनके आराध्य हैं और जीवन इसी राह पर चलते हुए वह अनेक सिद्धियां, शक्तियां और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अघोरियों का व्यवहार बड़ा ही रूखा होता है, क्योंकि वह संसार या सांसारिक जीवों से कोई लगाव नहीं रखते, लेकिन उनके मन में सभी जीवों के प्रति दया और उनके कल्याण की भावना छिपी रहती है। ऐसे में उनकी साधना और रहन सहन का तरीका लोगों को डरावना लग सकता है, परंतु वह मन से महावीर की तरह सरल होते हैं। कहा जाता है कि अघोरी श्मशान में रहते हैं और अवधि चले शवों को निकालकर उनकी मां से अपना पेट भरते हैं। हालांकि यह बात आम लोगों के लिए घिनौनी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से अघोरियों की तंत्रक्रिया की शक्ति को और भी शक्तिशाली बनाता है। अघोरी साधु अपनी अद्भुत कद-काठी और तपोबल के लिए जाने जाते हैं। इनमें आम इंसान से कई गुना ज्यादा शारीरिक क्षमता और ताकत होती है। ये ज्यादातर नग्न अवस्था में रहकर पूरे शरीर में अपने आराध्य शिवजी की तरह भस्म धारण करते हैं। शरीर पर भस्म लगाने के पीछे इनका मानना होता है कि शरीर नश्वर है और एक दिन सबको इस राख में ही बदल जाना है। वहीं एक अन्य कारण के अनुसार शरीर पर भस्म लगाने से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे अघोरियों को सर्दी का एहसास नहीं होता और गर्मी में उनके शरीर में नमी बनी रहती है। साथ ही भस्म लगाने से मक्खी, मच्छर और कीट पतंगों से भी उन्हें छुटकारा मिलता है। मित्रों, अघोरियों के बारे में बताया जाता है ये ज्यादातर नग्न अवस्था में रहकर पूरे शरीर में अपने आराध्य शिवजी की तरह भस्म धारण करते हैं। शरीर पर भस्म लगाने के पीछे इनका मानना होता है कि शरीर नश्वर है और एक दिन सबको इस राख में ही बदल जाना है। वहीं एक अन्य कारण के शरीर पर भस्म लगाने से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे अघोरियों को सर्दी का एहसास नहीं होता और गर्मी में उनके शरीर में नमी बनी रहती है। साथ ही भस्म लगाने से मक्खी, मच्छर और कीट पतंगों से भी उन्हें छुटकारा मिलता है। मित्रों, अघोरियों और गर्मी में उनके शरीर में नमी बनी रहती है। साथ ही भस्म लगाने से मक्खी, मच्छर और कीट पतंगों से भी उन्हें छुटकारा मिलता है। मित्रों, अघोरियों के बारे में बताया जाता है
कि जहां एक पैर पर बैठकर शिवजी की साधना करते हैं तो वहीं रात में शमशान में बैठकर हवन भी करते हैं। इसके साथ ही अघोरी शव के पास बैठकर भी साधना करते हैं, क्योंकि यह शव को शिव प्राप्ति का मार्ग मानते हैं और साधना में शव के मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं। अघोर पंथ में शमशान में साधना करने का विशेष महत्व है, क्योंकि अघोरियों के मुताबिक शमशान में साधना का शीघ्र फल मिलता है। वहीं शमशान में शिवजी और गर्मी में उनके शरीर में नमी बनी रहती है। साथ ही भस्म लगाने से मक्खी, मच्छर और कीट पतंगों से भी उन्हें छुटकारा मिलता है। मित्रों, अघोरियों के बारे में बताया जाता है कि जहां एक पैर पर बैठकर शिवजी की साधना करते हैं तो वहीं रात में शमशान में बैठकर हवन भी करते हैं। इसके साथ ही अघोरी शव के पास बैठकर भी साधना करते हैं, क्योंकि यह शव को शिव प्राप्ति का मार्ग मानते हैं और साधना में शव के मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं। अघोर पंथ में शमशान में साधना करने का विशेष महत्व है। अघोरियों के मुताबिक शमशान में साधना का शीघ्र फल मिलता है। वहीं शमशान में शिवजी का वास होने के चलते उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमतौर पर अघोरी शमशान में 3 तरह की साधना करते हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। ये सभी साधनाएं बेहद कठिन होती हैं। इसके पूरे होते ही मुर्दा बोल उठता है और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। स्थानीय प्रचलित कहानियों में हमेशा इसका जिक्र रहा है कि अघोरियों में इतनी ताकत होती है, वह किसी मुर्दे में भी जान फूंक देते हैं। इसके अलावा शव के साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की धारणा भी काफी प्रचलित है। उनका मानना है कि यदि शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान अगर मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो यह सबसे उत्तम स्तर की साधना होती है। दूसरी ओर जो अन्य साधु संत जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वहीं अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन न करके न केवल शव बल्कि जीवितों के साथ भी संबंध बनाते हैं। जाता है मित्रों की इससे अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। वहीं आपने अक्सर अघोरियों का अपने आसपास नरमुंड यानी कि इंसानी खोपड़ी को रखते हुए जरूर देखा होगा, जिसका स्तर की साधना होती है। दूसरी ओर जो अन्य साधु संत जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वहीं अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन न करके न केवल शव बल्कि जीवितों के साथ भी संबंध बनाते हैं। यह शरीर राख लपेटकर ढोल नगाड़ों के बीच संबंध बनाते हैं। कहा जाता है मित्रों की इससे अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। वहीं आपने अक्सर अघोरियों का अपने आसपास नरमुंड यानी कि इंसानी खोपड़ी को रखते हुए जरूर देखा होगा, जिसका प्रयोग वे अपने भोजन पात्र के रूप में करते हैं। और अघोरियों के ऐसा करने के पीछे पौराणिक सिर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए। इसलिए अघोरी भी इंसानी खोपड़ी के साथ में लेकर संसार का चक्कर लगाते हैं। मित्रों, इसके अलावा अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का सेवन करते हैं। वे मानव मल से लेकर मुर्दों का मांस तक खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अघोरी केवल मांसाहार पूरी भी बड़े चाव से खाते हैं। अब जाते जाते आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अघोरी सबसे ज्यादा भोलेनाथ की नगरी काशी में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं बाबा विश्वनाथ के साथ गंगा जी के 84 घाट मौजूद हैं, जो कि रात होते ही इन अघोरियों
विशेष स्थान बन जाते हैं। मां काली मुस्कुराते हैं। भगवान शिव क्रोध और उग्रता के प्रतीक हैं, फिर भी वह सबसे उदार रूप में हैं। ऐसा क्यों? आइए बताते हैं इसके पीछे की वजह। एक बार काली मां बहुत ज्यादा क्रुद्ध अवस्था में थीं। कोई भी देव, राक्षस और मानव उन्हें रोकने में समर्थ नहीं था। तब सभी ने मां काली को रोकने के लिए सामूहिक रूप से भगवान शिव का स्मरण किया। महाशक्ति निश्चित था। भगवान शिव ने भी यह अनुभव किया कि वह महाशक्ति को रोकने में समर्थ नहीं है। तब भगवान शिव ने भावनात्मक रास्ता चुना और उन्हें रोकने पहुंचे। भोलेनाथ मां काली के रास्ते में लेट गए। जब मां काली वहां पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भगवान शिव वहां लेटे हुए हैं और उन्होंने शिव की छाती पर पैर रख दिया। अभी तक महाशक्ति ने जहां जहां कदम रखा था वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन यहां अपवाद हुआ। मां काली ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव की छाती पर उनका पैर है, उनका गुस्सा शांत हो गया और वह पश्चाताप करने लगी। इस एक कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह मायने नहीं रखता है कि हमारे पास कितने संसाधन हैं और हम कितने शक्तिशाली हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सोच समझकर परिस्थितियों को संभालना पड़ता है। हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है अगर सूझबूझ से फैसला लिया जाए। इसलिए पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियां उनका नाम प्रणत पड़ गया था। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी अंगुली कट गई। साधु ने देखा कि अंगुली से खून बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उसे उस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गया। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। भगवान शिव ने जब यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुंचे। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। साधु ने वजह बता दी। सब बात जानकर उससे पूछा कि ये पौधों और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करे शिव ने तुरंत अपनी अंगुली काटकर दिखाई और उससे राख निकली। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रहें। शारीरिक सौंदर्य का अहंकार ना करें बल्कि अंतिम सत्य को याद रखें।